शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, ये एक स्पेशल टॉपिक अबाउट डिवाइन फेमिनाइन के बारे में मैं लेकर आई हूँ। देखिए, इस टाइम पर जितना ज़्यादा पेन और सफरिंग, ज़रूरी नहीं यही टाइम, ऑल ओवर जर्नी में अगर देखा जाए कि जो जितनी भी पेन होती है, सफरिंग होती है, सब डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा फील करती हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि एक्चुअल डिवाइन फेमिनाइन है क्या। बहुत से लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस क्या होती हैं, बिकॉज जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर होती है। इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है, तो सब लोग इसके साथ ज़रूरी नहीं को रिलेट कर पाएंगे, बट यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बात आपको बताना चाहूँगी जो एक डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ होती हैं। क्या होती है एक्चुअल डिवाइन फेमिनाइन। तो आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी हर एक पर्सन के अंदर होती है। ज़रूरी नहीं ट्विन फ्लेम्स, सभी के अंदर होती है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी। किसी के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। इस तरह से सभी सोल्स होती हैं जिनके अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। बट बिकॉज ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक सोल को दो पार्ट्स में जब इनकारनेट किया जाता है इस अर्थ पर, तो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों का अलग अलग इनकारनेशन होता है। जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, ज़रूरी नहीं कि फीमेल बॉडी में ही हो, वो मेल बॉडी में भी हो सकती है। बिकॉज ये एनर्जी है, तो ज़रूरी नहीं अगर वो फेमिनाइन एनर्जी है तो कोई फीमेल ही होगी। मेल बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। और दूसरी तरफ मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, वो भी ज़रूरी नहीं कि एक मेल बॉडी में ही होगी, फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, यहाँ पर मैं आज जो इस टॉपिक पर बात करूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफस्टाइल क्या होता है, किस तरह की ज़िंदगी होती है। देखिए, डिवाइन जो फेमिनाइन होती है वो माँ आदि शक्ति का अंश होता है। आदि शक्ति का अंश होने का मतलब उनमें फेमिनाइन जो शक्ति की एनर्जी है वो एक्टिव होती है। ठीक है, सभी के अंदर ये सब नहीं होता है। ये ट्विन फ्लेम्स की मैं बात कर रही हूँ। आप अगर एक डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ज़्यादा एक्टिव होगी, मतलब कि जो माँ आदि शक्ति की एनर्जी है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। एज अ फेमिनाइन मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, ये जो माँ आदि शक्ति की एनर्जी है हमें एक किसी पर्पस के लिए इस अर्थ पर लेकर आती है। जब हम इस अर्थ पर जन्म लेते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं यूनिवर्स से कि हम अर्थ पर जाएंगे। ठीक है, और कोई ना कोई ऐसा पर्पस हमें मिला होता है जो हमें फॉलो करना है। कुछ भी हो सकता है सोल पर्पस, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई एनजीओ चलानी है या आपको कुछ भी करना है। सोल पर्पस सबका डिफरेंट होता है, जर्नी सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन जो फेमिनाइन एनर्जी है उसकी स्टेजेस मैं बता रही हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों के अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आप लोग बचपन से ही फील कर पाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से अगर शेयर करूँ तो बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, शिव जी में, माँ आदि शक्ति में, और एक अलग सी ही अंदर से एनर्जी फील होती थी। ठीक है, तो आप उस टाइम पर इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं, बिकॉज आपकी वो जो शक्ति की एनर्जी है वो सोई होती है। तो जब वो शक्ति की एनर्जी जागृत होती है तब आपको ये चीज़ें समझ आती हैं कि बचपन में मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। तो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा
क्रिएटिव होती है, ठीक है, वो खुद में ही इतनी कंप्लीट होती है जो फेमिनिन एनर्जी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक पार्ट ऐसा मिसिंग होता है बचपन से ही, ठीक है, बचपन से, या फिर मैं कहूँ कई पास्ट लाइफ से उसके अंदर का जो मैस्कुलाइन पार्ट है, ठीक है, जो उसका अदर हाफ है, वो किसी और बॉडी में है, तो वो मिसिंग हमेशा उसके अंदर रहती है। कहीं भी हो, वो कितनी भी सक्सेसफुल हो, लेकिन उसके अंदर एक मिसिंग पार्ट होगा। बेशक वो उसकी मैरिज किसी एक सोलमेट से हो, उसकी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर वो डिवाइन जर्नी पर है और एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो उसकी जब मीटिंग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से होती है, मतलब अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से जब उसकी मीटिंग होती है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि जिस मिसिंग पार्ट को वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी, तो वो उसका मैस्कुलाइन ही है। जब उसका मैस्कुलाइन उसकी लाइफ में आता है, उसको कंप्लीट फील कराता है, तब उसकी एक्चुअल डिवाइन फेमिनाइन बाहर आती है। वो और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती है, और ज़्यादा खुद को एम्ब्रेस करने लगती है, और इतना ज़्यादा प्यार देती है अपने मैस्कुलाइन को वो, कि ओवर एक्सप्रेसिंग, ओवर गिविंग के चक्कर में वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बन जाती है। डिस्टॉर्टेड इन द सेंस कि वो अपने मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है, बहुत ज़्यादा उसके लिए पजेसिव होने लगती है। तब वो ये भूल जाती है कि वो खुद प्यार है, वो उस प्यार को बाहर ढूंढने लगती है, तो उसका सारा डिस्टॉर्शन बाहर आने लगता है जब वो ओवर गिविंग, ओवर एक्सप्रेसिंग होती है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने लगती है। तब उसकी एक्चुअल शक्ति जागृत होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं माँ काली की एनर्जी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि माँ काली जो होती है, डिस्टॉर्शन को दिखाती है। डिस्टॉर्शन इन द सेंस कि आपके अंदर का जो डिस्टॉर्शन है वो बाहर आने लगता है, कि क्या क्या वुंड्स हैं। आप एंगर से ऑपरेट करते हैं, या जो भी आपके अंदर एनर्जीज होती हैं, आप जेलसी से ऑपरेट करते हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर टाइम टाइम पर आपका मैस्कुलाइन ट्रिगर देगा आपके सारे इश्यूज को बाहर निकालने के लिए, आपको मिरर दिखाने के लिए। तब आपको ये समझ आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली जो सिचुएशन आती है, बिकॉज आप एक डिस्टॉर्शन में चले जाते हो, और वो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको ये दिखाती है एक्चुअल कि आपके अंदर क्या क्या ऐसा है जो आपको हील करना है। देन आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हो। तब आपकी जो मीटिंग है, जब आप सारी जगह से थक हार जाते हो, आप खुद को डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। तब आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपको नहीं समझ आता है कि क्यों मेरे साथ हुआ। आपके अंदर इतने सवाल जागते हैं कि क्यों क्यों क्यों, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तब आप ईश्वर से क्वेश्चन करते हो, परमात्मा से पूछते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया। तो जब आप इस क्यों का जवाब मांगते हो, तब आपकी मुलाकात डिवाइन से होती है। आप डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बनाने लगते हो, सरेंडर करके डिवाइन में मर्ज होने लगते हो, इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, इस सवालों के जवाब जानने के लिए कि क्यों आपके साथ ये सब कुछ हुआ, ठीक है। जब आप ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए डिवाइन के साथ कनेक्ट करने लगते हो, तब ईश्वर आपको आपकी असलियत, जो आप रियलिटी में हैं, उससे मिलवाते हैं, आपकी सोल से। आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है आपके रियल सेल्फ से, कि आप एक्चुअल में एक शक्ति हैं, आपके अंदर बहुत पावर्स हैं, आप खुद में ही कंप्लीट हैं। आपका मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आया सिर्फ आपको मिरर दिखाने के लिए कि जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअल में आप खुद प्यार हैं। तो बजाय कि उसे बाहर ढूंढने के, आप खुद को ही इनर वर्क से खुद में ही कंप्लीट फील करना स्टार्ट करते हैं।
इस जर्नी पर एंजल्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे यूनिवर्स, सभी डिवाइनल एनर्जीज आपकी बहुत हेल्प करती हैं आपको अवेकन कराने में। जब आप अवेकनिंग की स्टेज में आती हैं, जान पाते हैं कि आपके अंदर उस आदि शक्ति का अंश है, तब धीरे धीरे आप अपने आप पर जब काम करती हैं तो अपने आप को बैलेंस करती हैं। डिवाइन के साथ जब आपकी मर्जिंग होती है तब आप एक्चुअल डिवाइन फेमिनाइन बनती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है। आपको डिवाइन में मर्ज होना है, अपनी डिविनिटी को बाहर लाना है। डिवाइन फेमिनाइन अनकंडीशनल लव करती है, अपने मैस्कुलाइन से ही नहीं, पूरी इस अर्थ पर जो भी एक स्पीशीज है, जो भी पर्सन है, कोई जानवर है, कुछ भी है, सबसे अनकंडीशनल लव करने लगती है। ठीक है, बिकॉज वो ईश्वर की हर एक क्रिएशन से प्यार करती है। चाहे उसके कार्मिक्स ने उनको कितना भी ट्रिगर किया हो, वो उनको भी फॉरगिव करके इट्स ओके। ठीक है, अनकंडीशनल लव हर एक को देने लगती है, वो होती है डिवाइन फेमिनाइन। तो अगर आपको एक्चुअल डिवाइन फेमिनाइन को जानना है तो आप माँ पार्वती की जर्नी को, लाइफ स्टोरी को आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वो डिस्टॉर्शन में आती हैं, जब सब कुछ नष्ट कर देती हैं महाकाली के रूप में, तो वो ध्यान में जाती हैं। जब माँ काली के रूप में वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती हैं, सब कुछ अंत कर देती हैं, सब कुछ ख़त्म कर देती हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है और वो अपने इस डिस्टॉर्शन को ख़त्म करने के लिए ध्यान में जाती हैं गहरे। तो अगर इस टाइम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब अगर ये डिस्टॉर्शन है, सब कुछ ख़त्म हो गया है या कुछ एंडिंग हो गई है, तो इस एंडिंग से मुझे ओवरकम करना है। ओवरकम करने के लिए अपने अंदर जाना है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है। ध्यान में जाइए, इनर वर्क पर फोकस कीजिए और अपने अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है उसे बाहर लाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ ये जो टाइम है आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है बहुत से लोगों के साथ, क्योंकि इस टाइम पर माँ काली की एनर्जी मैं देख रही हूँ जागृत हो रही है। बहुत सी फेमिनाइन्स डिस्टॉर्शन वाली एनर्जी में हैं, तो अब उनको ज़रूरत है अपने अंदर जाने की, ध्यान में जाने की। बिकॉज़ यही ध्यान आपको आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट से मिलवाता है, आपके अंदर की पावर से मिलवाता है, आपको खुद में ही कंप्लीट कराता है। तो हमेशा अपने आप में फोकस रहिए, अपने इनर वर्क पर फोकस कीजिए और अपने अंदर की डिविनिटी को बाहर लाइए। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हुआ वो एक साइकिल था जो एंड हो गया है। ठीक है, तो उस एंडिंग को अब एक्सेप्ट करके एक न्यू बिगिनिंग की स्टार्ट कीजिए। ये वीडियो आज मुझे अंदर से गाइडेंस हो रहा था आप लोगों के लिए बनाने के लिए, बिकॉज़ जो एनर्जी मैं देख रही हूँ उस एनर्जी में आपको ज़रूरत है खुद पर बैलेंस करने की, खुद के अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की। तो ध्यान लगाइए और इनर वर्क पर फोकस कीजिए, अपने आप को बैलेंस में लाइए। ये जो एनर्जी है आप लोगों को आपने आप से मिलवाएगी, आप खुद में ही कंप्लीट हैं। ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होती है जब आप अपने अंदर अपनी सोल के साथ कनेक्ट करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तब आप एक कंप्लीटनेस खुद के अंदर ही फील करने लगते हैं। और यही होती है एक्चुअल डिवाइन फेमिनाइन, एक्चुअल में आदि शक्ति जो खुद में ही संपूर्ण है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और इस मेरी एक शॉर्ट वीडियो से आप लोगों को अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर आप लोग एक्चुअल डिवाइन फेमिनाइन्स हैं तो इससे आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।